दरोगा भर्ती परीक्षा में बनाए गए हैं कई परीक्षा केंद्र। 10,000 अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल। बंजारन समाज के शादी समारोह में असली व नकली हथियार का वीडियो वायरल होने पर बंजारन समाज के लोग ने कहा, झूठे केस में फंसाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित। आम आदमी पार्टी के द्वारा मैं भी केजरीवाल अभियान का हुआ आयोजन। देश को विकसित बनाने को लेकर प्रधानमंत्री योजनाओं की जानकारी हेतु शहर में हुए कार्यक्रम। जमीनी विवाद को लेकर अपने हक की लड़ाई के लिए जूझता परिवार दबंगों से छिप छिप कर रहने को मजबूर, बना हुआ है पूरे परिवार पर जान का खतरा। भागलपुर से बेगूसराय जा रही बस गिरी जगतपुर झील में। क्रेन की मदद से बस को निकाला जा रहा है झील से बाहर। और अब खबरें विस्तार से। दरोगा भर्ती परीक्षा में बनाए गए हैं कई परीक्षा केंद्र। 10,000 अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को दिए आयोग के कई दिशा निर्देश। रविवार को शहर में कई परीक्षा केंद्रों पर होने वाली दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी और आयोग के दिशा निर्देश को लेकर आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में एक बैठक आयोजित की गई। गौरतलब हो कि दरोगा भर्ती परीक्षा में तकरीबन 10,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। वहीं ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार केंद्र अधीक्षकों और दंडाधिकारियों को अधिकार कर्तव्य की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी व एसएसपी ने कई दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि दरोगा भर्ती परीक्षा को पूर्ण रूपेण कदाचार मुक्त और शांति वातावरण में आयोजित कराया जाएगा। वहीं बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। देखिए, कल बिहार अवर सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग के तत्वाधान में एक परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसमें सभी केंद्रों पे पुलिस बल की तैनाती रहेगी और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। एसडीओ एसडीपीओ लगातार सभी केंद्रों पे भ्रमणशील रहेंगे और हम लोग परीक्षा पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लेंगे। कितने सेक्टर बनाए गए हैं? ये सेक्टर 3-3, 4-4 जो सेंटर हैं उनको मिला के एक सेक्टर बनाया गया है और सभी सेक्टर में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि पूरी परीक्षा के दौरान उसके पूर्व से ही भ्रमणशील रहेंगे और सभी केंद्रों पर जाकर व्यवस्था को देखते रहेंगे। तीसरी आंख से भी निगरानी होगी? बिल्कुल रहेगा। सीसीटीवी कैमरा की प्रतिनियुक्ति सभी सेंटर्स पर की गई है। जैमर्स लगाए गए हैं ताकि जो मोबाइल का सिग्नल है उसको रोका जा सके। तो पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं और परीक्षा अच्छे से संपन्न हो जाएगी। सर, क्या है बैठक को लेकर क्या दिशा निर्देश? ये अवर सेवा आयोग की जो सब इंस्पेक्टर्स की परीक्षा होती है पुलिस की, उसको लेकर के ब्रीफिंग थी। सारे केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो प्रेक्षक की भी भूमिका में रहेंगे, इसके अतिरिक्त जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी हम लोगों ने लगाया है और सबको हम लोगों ने प्रॉपरली ब्रीफ भी कर दिया है कि टाइमली सेंटर पर पहुंचना है और शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हम लोगों को संपन्न करानी है। 10,000 के लगभग कैंडिडेट जो है 2 पालियों में वो भाग लेंगे इस परीक्षा में। तो हम लोगों की पूरी तैयारी है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई है और ये परीक्षा जो कल निर्धारित है इसको भी हम लोग बढ़िया से संपन्न कराएंगे। कितने केंद्र बनाए गए? मेरे ख्याल से 22 है, 22 है। एक बार फिक्स देख लीजिएगा। 10,900 के लगभग अभ्यर्थी हैं। एक बार आंकड़ा चेक कर लीजिए। बंजारन समाज के शादी समारोह में असली व नकली हथियार का वीडियो वायरल होने पर बंजारन समाज के लोग ने कहा, झूठे केस में फंसाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित। भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में रह रहे बंजारन समाज के अध्यक्ष बासु मंडल ने बताया कि 12 दिसंबर को हमारे बंजारन समाज के 20 लोगों का शादी समारोह था, जो देर रात में बारात घुमाते हुए कृष्णानंद स्टेडियम में शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में कलकत्ता से आए हुए कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम होने पर कलाकारों के द्वारा हथियार घुमाने का वीडियो वायरल हुआ है, जो असली या नकली हमको नहीं है मालूम। और पुलिस प्रशासन के द्वारा 3 पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे हथियार के मामले में झूठे केस करते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें हमारे 15 बंजारन समाज के जोड़ों का शादी पुलिस प्रशासन द्वारा रुकवा दिया गया, जिसमें हमारे 2 लाख रुपए का भी नुकसान हुआ है और सभी बंजारन जिनके शादी नहीं हुए उन परिवार के लोग रो रहे हैं, जिससे सभी लोग प्रशासन के द्वारा गलत केस में फंसाने पर सभी पुलिस प्रशासन नाराजगी जता रहे हैं।
आप लोगों का वो हथियार का बात सामने आ रहा है, क्या कहना है? वो तो हम लोग नहीं समझते हैं, अब वो नकली था कि असली है वो मतलब नहीं, मगर वो बाहर का नाच था। वो कहाँ से आया था? ये किधर वो असम का बोलता था कोई, कलकत्ता बंगाल का, उधर ही से आया था। हम लोग तो ऐसे ही हर साल आते हैं, बाप दादा 3 पुस्ता से हम लोग का चलता है शादी ब्याह, मगर ये बीच में हम लड़की लोग का आया, हम लोग तो शौक से हर साल जनते के लिए मंगाते हैं, अभी शादी भी नहीं होने दिया। और बीच में देखो वो नाच वाले क्या था, उसका हाथ में नहीं था, वो हम लोग का मालूम नहीं है। तो सर हथियार जो हथियार था कि अब नकली था कि असली था वो समझ नहीं आया, कोई नहीं जानता है, मगर वो लड़की आया था बाहर का, वही दिखाया, कैसे क्या वो हम लोग का मालूम नहीं, हम लोग नहीं तो जानते। अब शादी भी नहीं हुआ कुछ लोगों का? शादी भी नहीं होने पाया अच्छे से, और नाच भी नहीं देख पाए हम लोग। उधर से दरोगा लोग आया, वही सब भगा दिया हम लोग। कितना का नुकसान हुआ आप लोगों का? बहुत नुकसान हो गया, कम से कम 10 लाख का नुकसान हम लोग का हो गया है, बहुत गया है। किसी का गरीब लोग का भी 2 लाख 4 लाख, कोई लाख, कोई 50,000, सब मिला के हम लोग ऐसा किए थे, सब कमेटी में मिला के। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम? हमारा बेचनी देवी नाम है। बंजारन है। हम बंजारन। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग इधर बम्बई में रहते हैं, मगर 3 पुस्ता से हम लोग का इधर नाच ब्याह करने साल भर में 2 साल में 4 साल आते हैं, हम लोग करके चले जाते हैं। कब जाइएगा आप लोग? अभी बस हम लोग बस 15 दिन और रहेंगे, बस हम लोग चले जाएंगे। तो जो था आपका उसमें वीडियो वायरल हुआ है हथियार के साथ, क्या सच्चाई है? सब हमारी बीवी को हार्ट की बीमारी था, हम चला गए डॉक्टर को पास, इधर शादी बराती उड़ाती घूम रहा था, हमको कोई मालूम नहीं साहब कब हुआ प्रोग्राम, हमको ये भी मालूम नहीं। हम पुलिस को साथ थे, 3 गो पुलिस वाले थे वो ड्यूटी में, 3 गो पुलिस वाले थे, और वहाँ 2-3 लड़की नाच रही थी, इतने हम देखे। कहाँ का कलाकार था? कलकत्ते का था साहब। कलाकार? हाँ। तो हथियार जो दिखाया है वो कौन दिखाया है? उन लड़की लोग को दिखा, हम लोग को किसी को मालूम भी नहीं है, सब सोए हुए थे हमारा। तो हथियार कौन लड़की लोग लाए थे क्या? लड़की लाए है साहब। वो कहाँ का कलाकार बताए? कलकत्ता का है साहब। जी जी। तो उसमें तो जो पुलिस द्वारा जो है आप पे भी केस किया गया है और कलाकारों पे अज्ञात के लोगों पर, इस पे क्या कहेंगे? साहब आप तो देखे हैं, जो हम बरसों से आते हैं शादी ब्याह करवाने, दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे से कमा के, हमारी बाप दादा इधर ही रहता था, हम आते हैं 1-2 महीना यहाँ शादी उदी करवाते हैं, बाबा धाम का जल चढ़ाते हैं, अजगैबी नाम का जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पब्लिक को मिल के यहाँ हम लोग प्रोग्राम करके कमाने के लिए चले जाते हैं। हम लोग को कोई कोई केस मेरे ऊपर है तो बताइए सर, पब्लिक से पूछा जाए। तो क्या लगता है झूठे केस में फंसाया जा रहा है? झूठे में फंसाया जा रहा है साहब, झूठे केस में। झूठे में। वो हथियार असली था कि नकली था? हम नहीं देखे, हमको मालूम नहीं था, आपको कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी। शादी बराती घुमा के सिंदूर डालने वाले थे, इतने में बड़ा बाबू आया, डीजे उजे बंद करवा दिया, शादी नहीं करने दिया, 2-3 गाड़ी रात को घुमाया, डर से सब सो गए, सभी लड़की ऐसे पड़ा हुआ है, 2 लाख का सामान मेरा बर्बाद हो गया था। नुकसान हो गया? 2 लाख की सामान मेरा बर्बाद हो गया, सब लड़की वाली रो रही है, क्या करे साहब, दिल्ली कलकत्ता से बॉम्बे से कमा के लाए थे, सब बर्बाद हो गया। अभी बताइए सुल्तानगंज का समाज लोग ऐसे करेगा तो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म हम लोग को आप लोग सहयोग दीजिए, हमको झूठे केस फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा मैं भी केजरीवाल अभियान का हुआ आयोजन। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती चली जा रही है। आज आम आदमी पार्टी भागलपुर शाखा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
जिसमें मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत कई राजनीतिक मुद्दों पर वार्ता हुई, जिसमें मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं जैसे विषयों पर वार्ता हुई। वहीं भागलपुर इकाई के आम आदमी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक क्रांति से निकली हुई पार्टी है, ये किसी से डरती नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पार्टी से काफी डर है। वो सोच रही है कि जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम चलाकर सीनियर नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी लोगों के हित में काम करने वाली पार्टी है, इसलिए चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, उसे गाड़ी से उखाड़ फेंकेगी और आम आदमी पार्टी को कुर्सी पर गद्दी नशीन करेगी। साथियों को नमस्कार। जिस डर की बात कर रहे हैं, हम लोग राजनीतिक क्रांति से निकले हुई पार्टी है। हम लोगों के अंदर डर की बात नहीं है। डर तो उन्हें है, तभी तो हमारे ही पार्टी के सीनियर साथियों को बारी बारी से वो जेल डालना चाहते हैं कि किसी तरह दिल्ली हम ले लें। दिल्ली की जनता उन्हें जिता नहीं रही है, इसलिए हमारे पास एमसीडी भी आ गया, दिल्ली सरकार भी पिछले 3 बार से जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि शायद हमारे सीनियर नेताओं को जेल में डालकर और वो दिल्ली में सरकार तोड़कर अपना दिल्ली में स्थापित होना चाहते हैं। तो ये सपना उनका कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इसलिए डर उनको है कि वो बार बार हम पर बड़े नेताओं को जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तैयारी है इस बार? तैयारी ये है कि हम लोग पूरे देश में, आप सब जानते हैं कि इस मुल्क में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है और यही बौखलाहट है मोदी जी की और भाजपा की। इसीलिए हम लोग जिस तरह से पंजाब में बेहतर काम कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, तो हम बिहार में भी, चूँकि हम लोग बिहार से हैं, बिहार की मिट्टी से हैं, तो बिहार में जो हमारे सपनों का बिहार हो वो उसी तरीके से हो, जहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ को रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और साथ में सुगम वातावरण हो। जैसे हमने दिल्ली में काम किया वैसे बिहार में काम करना है। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग पंचायत में जा रहे हैं, प्रखंड में जा रहे हैं और हर जगह हमारा जो संगठन है पूरे बिहार में ये अभियान चल रहा है, मैं भी केजरीवाल, और इस अभियान के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं और आने वाले 25 के चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से दस्तक देंगे। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है जिसके कारण केंद्रीय नेतृत्व हमेशा हम पर प्रहार कर रही है। क्या लगता है 25 में जो चुनाव होगा उसमें क्या एनडीए इंडिया गठबंधन जो है उसमें साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन जो है वो 24 के लिए है। 24 में इंडिया गठबंधन, चूंकि इस देश में तानाशाह सरकार को हटाना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। लेकिन 25 चूंकि विधानसभा का चुनाव है, उसमें हम स्वतंत्र रूप से जो भी पार्टी निर्णय लेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी, उसमें किसी दल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए, जहां भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं वहां जीतने के लिए लड़ते हैं और बिहार भी जीतेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार यादव है, मैं जोनल प्रभारी आम आदमी पार्टी बिहार। जय। आज जो हम लोग यहाँ पे बैठक में शामिल हैं, इसका मेन मकसद है कि केजरीवाल साहब को भी संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की तरह जेल ले जाने की तैयारी है। उसी के लिए हम लोग ने मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत ब्लॉक ब्लॉक, पंचायत जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि ये तानाशाह सरकार, केंद्रीय सरकार हम लोग को किस तरह हमारे शीर्ष नेतृत्व को कुचल के रख देना चाहती है और इसका हम लोग विरोध करते रहेंगे और हम लोग लोगों में अपनी बात को सर्कुलेट करेंगे कि और उनको कन्विंस करेंगे कि ये हम लोग को फर्जी शराब घोटाले में तंग किया जा रहा है और जनता सब देख रही है। जनता इसका जवाब पुरजोर तरीके से इलेक्शन में देगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जोनल प्रभारी जी हैं राकेश यादव जी, इनका भी वक्तव्य लिया जाए। मैं सत्येंद्र कुमार, जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी भागलपुर। देश को विकसित बनाने को लेकर प्रधानमंत्री योजनाओं की जानकारी हेतु शहर में हुए कार्यक्रम। अपने देश को विकसित भारतवर्ष बनाने के लिए प्रधानमंत्री योजना के बारे में पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसकी जानकारी जनता को अभी भी पूर्ण रूप से नहीं है। उसको जागरूक करने के लिए देश के हर कोने में जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है और साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पेंशन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो या फिर अन्य कोई प्रधानमंत्री से जुड़ी योजना हो, लोगों तक पहुंचे और देश विकासशील बने, इस उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम को बताया जा रहा है। इसी बाबत आज का ये कार्यक्रम भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लिया। मोदी सरकार की गारंटी और हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ के अंतर्गत ये कैंप चल रहा है कि 2047 तक हम पूरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको साकार कैसे करें कि ये पूरा भारत आत्मनिर्भर बने और विकसित बने, और जो सेवा दे रहे हैं इस भारत की सुरक्षा में उनका हम सम्मान कैसे करें, और जो अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको कैसे हर किस्म का नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं का लाभ मिले, उसकी कैंप है ये। उसकी जानकारी उपलब्ध कराना और उनका रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड का योजना हो, आपका आधार कार्ड जो यहाँ बन रहा है बनने का कैंप हो, या प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना, शहरी आवास योजना है, वो कैसे होगा और लोगों को जानकारी देके उनके तक पहुंचाने का कार्यक्रम ये योजना के अंतर्गत ये कैंप लगाई गई है। जी, बंटी यादव, भागलपुर, भाजपा नेता। जमीनी विवाद को लेकर अपने हक की लड़ाई के लिए जूझता परिवार दबंगों से छिपा कर रहने को मजबूर, बना हुआ है पूरे परिवार पर जान का खतरा। एक ऐसा परिवार जो अपने हक की आवाज उठाई तो उसे दबंगों ने जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। अब वो परिवार अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। पति पत्नी और 2 बच्चे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दबंगों से सताया पूरा परिवार आज भागलपुर के कुछ मीडिया कर्मियों से मुखातिब होकर अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा, जमीनी विवाद में हमारे बड़े भाई ने ही हम लोगों के सारे जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है, और इतना ही नहीं, मेरे हिस्से का जितना जमीन है वो भी अवैध तरीके से बेचना शुरू कर दिया है। जब हम लोग अपने हिस्से की मांग करते हैं तो हमें पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते हम लोग इधर उधर की ठोकर खा रहे हैं। इसकी जानकारी हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी से लेकर कई लोगों को दिया, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो पाया है। ये मामला जमीनी विवाद का है और ये जमीन कटिहार जिले में अवस्थित है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए नारायण शर्मा और नूतन कुमारी शर्मा के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने साथ 2 छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर भटकने को ये परिवार मजबूर है। साथ ही दबंग से परेशान परिवार वालों ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने के लिए कई दबंगों को सुपारी दे रखी है, जिसके चलते हम लोग अपने ही घर से भागे भागे फिर रहे हैं। पीड़ित पति पत्नी अपने सभी जमीन के कागजातों को भी मीडिया कर्मियों से साझा किया। सबसे पहला बात तो है कि जब प्रॉफिट हुआ तो गलत तरीका से हुआ ना, तो हमने बस आवाज उठाई है, कुछ नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठाई है। तो बस यही है कि गवर्नमेंट जो है कटिहार में हो, पीएमओ ऑफिस हो, डिप्टी सीएम में, हमने जहाँ जहाँ अप्लाई किया, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, सब मेरे मतलब कि काम करे मेरे लिए, थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट करे। थोड़ा सा सपोर्ट से हम लोग की लाइफ बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी थी हमारी, 1-2 प्रॉपर्टी नहीं है, 4-5 प्रॉपर्टी है। मतलब नाबालिग में भी मेरे संपत्ति को मतलब 14 साल की उम्र में गलत साइन करवा के उसने बेच दिया, जबकि इनके नाम से संपत्ति थी, तो वो बेच नहीं सकता जब तक ये बालिग नहीं हो जाए। नाबालिग में संपत्ति बेची हुई कोई अधिकार में नहीं होता है, ना किसी को वो वैलिड होता है। और दूसरी बात यह है कि वो जहां भी जा रहे, हाथ जोड़ के सबसे विनती है कटिहार वालों से कि जो भी कटिहार के बड़े बड़े जो जिलाधिकारी हैं, जो भी एसपी डीएसपी, जो भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई बड़ा कोई भी आदमी सपोर्ट उनको कर रहा है, तो वो फ्रॉड लोग हैं, उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाए। और ये जो संपत्ति है हमारी ऋषि भवन के पास में, जो वो दान पत्र में बता रहे, जब तक हमारा बंटवारा नहीं हो जाए, ना वो किसी के दान में जाए, ना वो किसी के हक में जाए, ना किसी के नाम से मोटेशन हो, जब तक हम लोग नहीं चाहें, कोई भी अंचल अधिकारी इस पेपर से या इस प्रॉपर्टी से, ऋषि भवन की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ ना करे, प्रभु दयाल शर्मा की प्रॉपर्टी से, राजेंद्र प्रसाद शर्मा की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ ना करे। बस मेरी इतनी सी विनती है कटिहार वालों से। और 27 जनवरी को मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कि हम लोगों को जालसाजी से बुलाया गया, बुला करके हम लोगों को मेरे जेठानी ने कहा कि ठीक है तुमको प्रॉपर्टी दिया जाएगा। मेरे पास एक बंदे की रिकॉर्डिंग भी है, वो रिकॉर्डिंग हम अभी नहीं सुना सकते क्योंकि मेरे को और भी खतरा हो सकता है आगे। तो मुझे बोला गया कि चलो ठीक है, तुम्हारा एक हिस्सा था, 51 लाख रुपया था, एक मकान में अलग हिस्सा भी था, तुमको सब दिया जाएगा, तुम आओ। जब हम लोग को गुप्त जगह पे बुलाया गया तो बहुत गंदी गंदी गालियों से, मतलब कि बहुत ज्यादा टॉर्चर किया कि तुम कहाँ कहाँ गई हो, कहाँ कहाँ क्या किया है मेरे जेठानी ने।
अब मेरी जेठानी ने ये चीज बोला, वो ड्रिंक की हुई थी मेरी जेठानी, उसने ये चीज कहा दारू पी करके मेरी जेठानी ने कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी, मेरे बड़े बड़े लोगों से सपोर्ट है। अगर तुम कोर्ट कचहरी या कोई बड़े अफसर के पास गई ये चीज को लेकर के, तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तुम कहाँ जा रही हो। क्योंकि सबसे अहम भूमिका हम ही निभा रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड है, सारे प्रॉपर्टी पेपर हम ही निकलवा रहे, तो जितना भी खतरा है टोटल मेरे ऊपर ही है। अब भी जो प्रेजेंट में हम यही चाहते हैं कटिहार में हर जगह पर जहां जहां हम लोग दौड़ रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले, इस संपत्ति में जहां भी अधिकार मिले, बस और कुछ नहीं। शांति से वो लोग भी अपना जिए, हमें भी जीने दे, और हमारी जो संपत्ति का जो अधिकार है, जो हमारा दादा परदादा की संपत्ति में अधिकार है, वो ऐसे किसी को जैसे कि दान में या दान पत्र में या किसी के नाम से मोटेशन ना हो। पहले हमारा हक हम लोग को मिल जाए, उसके बाद आप मनोज शर्मा, बबीता देवी किसी को भी दान में दे, हमें कोई मतलब नहीं। जी नाम अपना? मेरा नूतन कुमारी शर्मा, कटिहार निवासी। प्रॉपर्टी के विषय में मेरा हिस्सा धोखे से मेरा भाई ने ले लिया, उसी हिस्से में, उसी मानी विषय में। मनोज शर्मा मेरा भाई है बड़ा, वो मेरे धोखे से मेरे से मिचाड़ी जमीन वो अपनी वाइफ के नाम से करवा के, और उसने उसे बेच दिया प्रोवेट करवा के, और प्रोवेट में ना मेरी रजामंदी है ना कुछ है ना मेरी साइन है, उसने किसी और से जाली साइन करवा के उसे उन्होंने बेच दिया। उसके बाद 2013 में वो बंटवारा लिया मम्मी से कि अपनी वाइफ के नाम से, कि मेरे वाइफ को मान के तुम दे दो, वो तो यहाँ रहता नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो तुम इसे दे दिया माने दे दो, तो वो अपनी वाइफ के नाम से करवा दिया, और करवा के प्रोवेट करवा के वो सेल कर दिया, सेल आउट कर दिया। ठीक है, वो भी गया, ठीक है। अब ये है आपको सीमंदी चौक ऋषि वन के पास का जमीन है, ये दादा और मैंने देखिए पिताजी का नाम और दादा का नाम है इसमें, तो वो भी क्या, वो अपने साड़ू को रहने दे दिया है, बोला उसको मैंने दे दिया दान में। तो कौन दिया दान में, तो बोलता मम्मी दान में, तो मम्मी कहाँ से दान में देगी, पिताजी का नाम है और दादा का नाम है, मम्मी का नाम ही नहीं है उसमें। जो कोई भी दान में देता, दान पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। हम कटिहार से हैं। दबंग नहीं है, लेकिन दबंग से काम करवाता है, कोई भी बड़ा है आदमी से पैसा खिलाया, अगर जमीन बेचा पैसा खिलाया, काम करवाया। आपने कभी बोला कि मेरा प्रॉपर्टी हिस्सा दो? मेरे को पता चला, उसके बाद मैंने बोला, तो फिर 40 हटिया में है प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या आधा हिस्सा करवाया, वो भी अपना मर्जी से, माने किचन बाथरूम सब मेरे तरफ और खाली पट्टी जो तुम्हारी तरफ, और उसमें करवा के फिर बोलता तुम क्या करोगे, भेज दो। तो ठीक है, अकाउंट में बात हुआ, 38 दिया। कहाँ पर शिकायत की है इसका शिकायत पीएम ऑफिस की है, फिर वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट माने किसके पास, जिला पदाधिकारी के यहाँ पे किए हैं, देखिए साइन मोहर भी है उनका, तो वो भी दिए, बोले ठीक है हो जाएगा काम, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हुआ। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं अन्याय मिले मेरे को, जो भी मेरा संपत्ति है, जो बिका बिका है, लेकिन जो भी मेरा संपत्ति है वो मेरा माने गवर्नमेंट माने देख के आप माने इस माध्यम से की जाए, माने आपके हक में हाँ हक में फैसला हो मेरा। नाम नारायण शर्मा। भागलपुर से बेगूसराय जा रही बस गिरी जगतपुर झील में। क्रेन की मदद से बस को निकाला जा रहा है झील से बाहर। भागलपुर के नौगछिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भागलपुर से बेगूसराय जा रही बस संख्या BR09 PA 8536 जगतपुर झील के समीप अनियंत्रित होकर सीधा झील में उतर गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना करीब दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। मौके पर क्रेन की मदद से बस को झील से बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में राहगीर की भीड़ लगी है। वहीं स्थानीय थाना पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।